we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा और बैठकर इन सारे मामलात को तय करना होगा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में एक ऐसा आतंकी हमला हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। यह हमला पिछले 25 सालों में नागरिकों पर सबसे घातक हमला माना जा रहा है। इस हमले के बाद जहां भारत पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गया है, तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने भाई और पाकिस्तान के मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ को भारत से ना उलझने की सलाह दी है। तो क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के बीच का रिश्ता हमेशा उतार चढ़ाव भरा रहा है। दोनों नेताओं के बीच कई बार दोस्ती का हाथ बढ़ा, लेकिन आतंकी हमलों और सीमा विवादों ने हर बार उनके प्रयासों पर ग्रहण सा लगा दिया। हाल ही में नवाज शरीफ की एक पुरानी सलाह फिर से चर्चा में आ गई है, जिसमें उन्होंने अपने भाई और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को भारत से जंग ना करने की सलाह दी थी। मोदी और नवाज के रिश्ते की शुरुआत 2014 में हुई, जब नवाज ने मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। ये कदम अपने आप में ऐतिहासिक था, लेकिन ये दोस्ती जल्द ही आतंकी हमलों के भेंट चढ़ गई। 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुई आतंकी हमलों ने दोनों देशों के रिश्तों को पहला बड़ा झटका दिया। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद उसी साल उरी हमले और भारत की सर्जिकल स्ट्राइक ने रिश्तों को और भी ठंडा कर दिया। इन घटनाओं ने नवाज की शांति की कोशिशों को कमजोर किया, क्योंकि पाकिस्तानी सेना और राजनीतिक दबाव ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। आतंकी हमलों से पहले 2015 में दोनों नेताओं के बीच एक खास पहल भी आया, जब मोदी ने अचानक लाहौर का दौरा किया था। ये 12 साल बाद किसी भारतीय पीएम का पहला पाकिस्तानी दौरा था, जो नवाज के जन्मदिन और उनकी पोती की शादी के मौके पर हुआ। मोदी ने नवाज की मां बेगम शमीम अख्तर से मुलाकात की और उनकी सादगी की तारीफ भी की। नवाज ने मोदी को घर का बना खाना भी खिलाया था। दोनों ने शांति और बातचीत को बढ़ावा देने की बात भी की, लेकिन ये गर्मजोशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। इस दौरे के दौरान मोदी और नवाज ने 20 मिनट तक निजी बातचीत भी की, जिसमें उन्होंने क्रिकेट और व्यापार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की थी। अब बात करते हैं अक्टूबर 2023 में 4 साल के निर्वासन के बाद नवाज शरीफ जब पाकिस्तान लौटे, तो लाहौर के मीनारे पाकिस्तान रैली में उन्होंने भारत और पीएम मोदी के लिए सकारात्मक बातें भी कही। नवाज ने कहा, हमें भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए, कश्मीर मुद्दों को शालीनता से हल करना चाहिए। भारत तरक्की कर रहा है, हमें भी वैसा ही करना चाहिए। दोनों देश मिलकर दक्षिण एशिया के 2 अरब लोगों की तकदीर बदल सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि पीएम मोदी पाकिस्तान आए और क्रिकेट, व्यापार, यात्रा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएं। हालांकि भारत ने नवाज के कश्मीर वाले बयान को ठुकरा दिया। भारत का कहना था कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं होगी और आतंकवाद ही इसका एकमात्र मुद्दा है। नवाज शरीफ ने 1999 में भी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया था, लेकिन उसी साल कारगिल युद्ध ने शांति की उम्मीदों को तोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को सलाह दी कि भारत से जंग ना करे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार नवाज ने शहबाज को सलाह दी है कि भारत के साथ शांति बहाल करने के लिए सभी उपलब्ध राजनयिक संसाधनों का ही उपयोग करे और आक्रामक रुख अपनाने से बचे। वैसे इस नसीहत के मायने समझने के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तान में शहबाज जिस पार्टी से सरकार चला रहे हैं, उसके मुखिया नवाज ही हैं। ये बयान उस समय आया जब सीमा पर तनाव की खबरें छाई हुई है। नवाज का यह रुख उनके पुराने स्टैंड को भी दर्शाता है, जिसमें वो हमेशा शांति और व्यापार की वकालत करते रहे हैं। इस सलाह को विशेषज्ञों ने आतंकी हमलों और सैन्य दबाव के बीच एक साहसिक कदम माना है। नवाज की ये सलाह
तब आई जब हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमले की कोशिश नाकाम की गई, जिसमें भारतीय सेना ने 5 आतंकियों को मार गिराया था। मोदी और नवाज के बीच व्यक्तिगत सम्मान हमेशा रहा है। नवाज ने कई बार भारत के साथ दोस्ती की बात भी कही, लेकिन आतंकी हमले और पाकिस्तानी सेना की भूमिका ने उनकी कोशिशों को बाधित किया। मोदी ने भी शांति की पहल की, लेकिन उनकी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति ने रिश्तों को सख्त रखा। नमाज का ताजा बयान और शहबाज को दी गई सलाह एक नई उम्मीद जगाती है, लेकिन कश्मीर, आतंकवाद और सीमा विवाद अभी भी बड़े रोड़े बने हुए हैं। नवाज शरीफ का मानना है कि भारत और पाकिस्तान को अतीत को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आतंकी हमलों की लगातार चुनौतियां और पाकिस्तान की नाकामी इस रिश्ते को मुश्किल बनाते हैं। पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा और बैठकर इन सारे मामलात को तय करना होगा और पाकिस्तान को 21वीं सेंचुरी के अंदर लेकर जाना होगा। क्या शहबाज नवाज की सलाह मानेंगे? क्या मोदी फिर से कोई कदम उठाएंगे? ये देखना अभी बाकी है।